नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से एआई का कौन सा तरीका है, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 2024 के चुनाव में धांधली होने का डर पूरी दुनिया को सता रहा है और किस तरह से 2024 के चुनाव की धांधलियों को लेकर विश्वव्यापी चिंतन, मनन और मंथन चल रहा है। आखिर पॉलिटिशियन जब उनके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, इस सब के होते हुए भी पॉलिटिशियन एआई की तरफ क्यों जा रहे हैं? जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा वो अब इस वीडियो में उसको रिलेट कर पाएंगे कि वो एआई की तरफ क्यों जा रहे हैं। वो कौन सी चीज है जो अब सोशल मीडिया से भी देश के, दुनिया के राजनेताओं का विश्वास उठा रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत ज़बरदस्त स्टडी आई है, मैं अभी आया। दरअसल एक स्टडी आई है और वो स्टडी ये कहती है कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के आप भ्रम तो फैला सकते हैं, लेकिन लोगों की राय नहीं बदल सकते। चाहे जितना झूठा कंटेंट आ जाए, आप अपनी राय नहीं बदलते हैं। अगर आप हैं किसी के समर्थक तो बने रहेंगे, आपकी अगर एक धारणा है तो उसको आप पकड़े रहेंगे, वो बदली नहीं जा सकती। ये सोशल मीडिया के बारे में जो स्टडी आई है, ये स्टडी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। लेकिन इससे पहले हम स्टडी पर जाएं, भारत में जो हो रहा है, एक नैरेटिव चलाने के लिए उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस देश में अभी से चीज़ें चुनावी मोड पर डालने की कोशिश शुरू हो गई है। टाइमिंग गलत है, इसलिए ये मोहरा पिट गया। दैनिक जागरण एक ऐसा अखबार है जो हम सबसे छिपा हुआ नहीं है कि वो किस तरह से एजेंडाधारी पत्रकारिता करता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था, तब भी आरोप लगा था कि जो बहुत सारा देश भर में चंदा हुआ है राम जन्मभूमि का, जिसको लेकर बहुत सारी बातें थीं, वो धन कुछ अखबारों को फंड किया गया, कुछ अखबारों को विश्व हिंदू परिषद ने उधार दिया है। उनमें कुछ अखबारों के नाम आते थे जिसमें मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा डिटेल में। बहरहाल दैनिक जागरण की बात करते हैं। दैनिक जागरण ने एक सनसनीखेज खबर छापकर सनसनी फैलाने की कोशिश की है। खबर है, भारत ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और इस खबर का जो हेडलाइन लगा हुआ है उसमें यह लिखा है, पुंछ से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान में आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। पाकिस्तान की सेना वहाँ पे सीमा पे थी नहीं। क्या था एलओसी पे, क्या था, कुछ नहीं। बहरहाल इसके साथ साथ ये दरअसल कुछ लोग जो इसको पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, उसको दैनिक जागरण गुलाम कश्मीर लिखता है। और उसने लिखा है कि उसके कोटली क्षेत्र में, ये हमेशा लिखता है, सालों से लिखता आ रहा है। मैं दैनिक जागरण के साथ भी मैंने काम किया है और ये करीब 90 के दशक की शुरुआत रही होगी और उन दिनों में भी एक गुलाम कश्मीरी लिखता था। और उनका कहना है वहाँ बड़ी कार्रवाई हुई है और 12 से 15 कमांडो पैदल ही पाकिस्तान में घुस गए थे और कार्रवाई करके लौट आए हैं। ये सारी बात ये बता रहा है और ये कह रहा है कि ये जो लॉन्चिंग पैड है, अगर इसको तबाह नहीं किया होता तो वहाँ से आतंकवादी भारत में घुसने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा इनका कहना है। 7 से 8 आतंकवादी ढेर हो गए, ये इन्होंने रिपोर्ट छापी है अखबार में। इस रिपोर्ट के छपने के बाद में, ये रिपोर्ट हमारी थीम पे इस रिपोर्ट को रखिएगा, मैंने इस पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस रिपोर्ट के छपने के बाद में हर तरफ सोशल मीडिया पे ये इसका सिलेक्टिव शेयरिंग होती है। कुछ लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं जिन लोगों को लगता है कि हाँ, उनके लिए सच या झूठ से ज़्यादा बड़ा होता है कि मेरे देश की सेना ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि ये शेयरिंग शुरू हुई है। लेकिन दूसरी तरफ
एक तबका ऐसा था जिसने इस खबर को देखा और इसका फैक्ट चेक शुरू कर दिया। दैनिक जागरण के सभी संस्करणों में पहले पेज पे बैनर खबर है, टॉप पे, यहां तक कि नई दुनिया जो दैनिक भास्कर का उसमें भी छपी है। तो ये पड़ताल शुरू हुई है और जिसमें मुंह तोड़ जवाब वगैरह का। तो कुछ समय बाद देश की आर्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा भैया ये बकवास है, हमने घुसपैठ रोकने के लिए कार्रवाई की है, हमने अपनी सीमाओं में आतंकवादियों को घुसने से रोका है, लेकिन हम वहां जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, ये बात गलत है। अब जब आप इस तरह की खबर छापते हैं, इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। जब इतनी बड़ी खबर छाप रहे हैं तो ये दैनिक जागरण की जिम्मेदारी बनती थी कि वो आर्मी के साथ में उसका पक्ष ले लेता। और ये बेहद अहम जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी इस तरह से निकाल के ला रहे हैं, एक्सक्लूसिव ला रहे हैं, और ऊपर से तुर्रा ये कि हमें इंडियन आर्मी के सोर्सेज ने बताया, अभी भी इस खबर पे अड़े हुए हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का जो है उसने इस खबर को फेक करार दिया है, कहा यह जानकारी गलत है। पीआईबी ने बाकायदा ट्विटर पे वो अपनी जानकारी डालते हैं, उन्होंने डाला ये जानकारी ये गलत है, ये फेक है। आर्मी ने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन दैनिक जागरण इस पर अड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हमको आर्मी के सूत्रों ने बताया इसलिए हमने छापा है। और दूसरी तरफ से अब ये आर्मी के सूत्र आर्मी की जानकारियां बाहर लीक करते हैं, ये अपने आप में आर्मी के ऊपर एक हमला है। आप आर्मी का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे मसले में जो शाम तक बात निकल के आई वो ये आई कि एक फर्जी खबर थी। अब ये खबर हो सकता है कि इसका खंडन पीआईबी को करने से रोक दिया गया होता, लेकिन टाइमिंग देखिए, वो सर्जिकल स्ट्राइक चुनाव से पहले हुई थी और ये सर्जिकल स्ट्राइक ही कह रहा हूं मैं, क्योंकि उस सर्जिकल स्ट्राइक में रहकर भी राइटर्स जैसे इंटरनेशनल संस्थाएं गई थी, वहाँ पे उन जगहों पे उन्होंने रिपोर्टिंग की और बहुत सारी बातें, और एक उसमें एक उन्होंने कहा कौवा मरा हुआ मिला था। मैं इसमें हुई थी नहीं हुई थी पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी। वेस्टर्न मीडिया वहाँ पहुँच रहा था, उस जगहों पे जाके वो स्पॉट पे गया था, उस मदरसे में गया था जिस मदरसे को उड़ाने की बात की गई थी, वहाँ से उन्होंने रिपोर्टिंग की, बीबीसी ने रिपोर्टिंग की। खैर, लेकिन अब एक बार ये कंक्लूड हो चुका है कि वो हुई थी तो हुई थी, भारत का स्टैंड है हुई थी, तो हम भारतवासी कहेंगे हुई थी। तो अब ये वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी वो हुई थी चुनाव से पहले, सरकार को सूट करता था। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की खबर दैनिक जागरण छाप रहा है, ये G20 की बैठक होने वाली उससे पहले छाप रहा है। यानी जब दुनिया भर के नेता यहां पर होंगे, विश्व के टॉप के लीडर्स हिंदुस्तान में दिल्ली में होंगे, उससे पहले दैनिक जागरण ये संदेश दे रहा है कि भारत की सेना किसी पाकिस्तान की सीमा का सम्मान नहीं करती है, कहीं भी घुस जाती है और जाके हमला करके आ जाती है। शुक्र मनाइए कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी कोई स्टैंड नहीं आया है। पाकिस्तान ने इस खबर को इग्नोर कर दिया है, बकवास समझ के छोड़ दिया है। वरना ये खबर अगर आती और पाकिस्तान इस पे आपत्ति उठाता, भारत के ही अखबार को सबूत के तौर पे पेश करता, तो G20 में भारत को सफाई देना मुश्किल हो जाता। इसलिए भी सरकार पुरजोर तरीके से इसका कर रही है खंडन। लेकिन अब हम आते हैं सोशल मीडिया वाली अपनी खबर पे, जानकारी में जिसका मैंने जिक्र किया था। हुआ यह है कि भारत में जो सोशल मीडिया का माहौल है, इस तरह की जो खबरें हैं, ये फेक खबरें भी आपका माथा फेर सकती हैं, लेकिन आपकी सोच नहीं बदल सकती। कल के वीडियो से जिन लोगों को डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, हमारे दिमाग का क्या होगा, वो ये समझें कि AI की तरफ उनको क्यों जाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया उस पर्पज को क्यों नहीं पूरा कर पा रहा है। देखिए, टेक्सास यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने 20 करोड़ यूजर्स का डाटा लिया अमेरिका के। 2020 के चुनाव से पहले सोशल मीडिया ने, ट्विटर हो, फेसबुक हो, जिस तरह का एजेंडा चलाया था और जो जो हरकतें की थी, उन सब के बावजूद क्या अमेरिका के लोगों की राय बदली, इसका अध्ययन, इस 20 करोड़ लोगों के डेटा का अध्ययन इस पूरी रिपोर्ट में किया गया। और ये जो है, जो प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोजेक्ट लीडर है तालिया स्ट्राउड और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जोशुआ टकर। इन लोगों ने इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, स्टडी की फाइंडिंग्स हैं, वो आउट की हैं और वो बताते हैं कि
कंटेंट के इस्तेमाल से आपके ऊपर असर तो पड़ता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बदलता। यानी जो सोशल मीडिया है उसके जरिए आप लोगों को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो धारणा नहीं बदलते हैं। जो कांग्रेसी है कांग्रेसी रहेगा, जो भाजपाई है भाजपाई रहेगा। याद कीजिए कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से वो पर्सनलाइज मैसेज डालते हैं। हाँ, अगर आप कांग्रेसी हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आपने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया है और अपने घर पे जियो टैगिंग करके झंडा लगाया है, तो मैं आपको राष्ट्रवादी मिशन की तरफ और ज्यादा अच्छे से मोड़ सकता हूं। तो सोशल मीडिया क्यों नहीं धारणा बदल पाता, इसको भी समझना पड़ेगा। इन लोगों का कहना यह है कि जो एल्गोरिदम हैं इन सारे सोशल मीडिया के, उसमें एक दिक्कत है या उसकी एक अच्छाई है। मैं अगर कांग्रेस को पसंद करता हूं तो मेरे आसपास जो लोग कांग्रेस के मन की बात करेंगे या मुझे पसंद आने वाली बात करेंगे, उनके मैसेज तो मैं खोलूंगा, पढ़ूंगा, फॉरवर्ड भी करूंगा और उन पर टिप्पणियां भी करूंगा, लाइक वाइक भी करूंगा। और अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले मैसेज भेजे तो मैं कोशिश करूंगा इसको इग्नोर कर दूं। कोई बार बार भेजता है, ज़्यादा आक्रामक भेजता है, मेरे दिमाग को बार बार हिट करने की कोशिश करता है, तो उस आदमी को मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये बकवास आदमी है, क्या यार ये भाजपाई फालतू बात करता रहता है, ब्लॉक कर दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सब लोग अपने इको चैम्बर में रहते हैं, अपने ही जैसे सोच के लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं और अपने ही जैसे सोच के लोगों के बीच में रहते हैं। हमारी धारणा वैसी ही बन जाती है और हम जो कुछ भी बोलते करते सुनते हैं वो है जो हमको खुद को पसंद है। तो ये जो स्टडी है ये कह रही है कि इससे आपके राजनीतिक रवैये में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि एक जैसी विचारधारा का कंटेंट आपके आसपास डाला जा रहा है। मेरे फेसबुक पे अक्सर सजेस्टेड फॉर यू करके किसी ने पैसे वैसे दिए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं आईटी सेल वाले, तो उनके पोस्ट, ना तो मैं उनका दोस्त हूँ ना मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके पोस्ट आ जाएंगे मेरे वाले पे। मैं एक दो बार तो देखूंगा, फिर मैं कहूँगा ये यहाँ क्यों आ रहा है भाई, मैं तो उसको जानता नहीं, फेसबुक क्यों सजेस्ट कर रहा है, तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। ये होता है। और ये चीज़ जो है ना, वो सारे के सारे ऐसे कारण हैं जो ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अमेरिका में 2020 में जो कुछ हुआ था उससे जनता का मानस नहीं बदला। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप मेरे कल के वीडियो के साथ में मिलाकर देखें तो आप अगर इस देश में क्लॉगर के जरिए कैंपेन करते हैं तो आपको दूसरी तरह का फ़ायदा मिलता है। जैसे एक पर्टिकुलर गांव में अगर आप एक कम्युनिटी के मतदाता हैं और 10 बजे उस दिन वोटिंग चल रही है, वोटिंग के समय 10 बजे आपको व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज पर एक मैसेज आता है कि जागो हिंदुओं, मान लीजिए आप हिंदू मतदाता हैं या आप मुस्लिम मतदाता हैं, जागो हिंदुओं, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। वो दूसरी कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो गुट बना बना के डेडिकेटेड मतदान कर रहे हैं, वो पोलिंग बूथ पे उनकी भीड़ लगी हुई है, तुम घर से निकले नहीं। अब चूंकि वो एआई से जनरेटेड डाटा है तो उसको पता है कि इस मैसेज से किस पे असर होगा। अगर यही मैसेज किसी दूसरी कम्युनिटी वाले के पास चला जाए तो दूसरा असर होगा। इसलिए लोग सोशल मीडिया को छोड़कर अब इस पर्सनलाइज तरीके से खोपड़ी को घुमाने के मेथड में जा रहे हैं, जैसा कल के वीडियो मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसा कोई वीडियो अभी हाल में ना तो बना है, ना किसी चैनल ने इसको उठाया है, ना किसी मीडिया हाउस ने उठाया है, और बेहद खतरनाक जानकारी है। अमेरिका में इस पे काम चल रहा है, यूरोपियन यूनियन इस पे कानून बना रही है, और इसलिए ये हमको अभी से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप समझे होंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया हमको और आपको उस तरह से प्रभावित नहीं कर पाता है, हमको वोट में बदल नहीं पाता है। चुनाव में हमारा वोट जो है वो सोशल मीडिया के कारण किसी एक पार्टी को मिल नहीं पाता है। इसलिए क्लॉगर जैसे इन्वेंशन हो रहे हैं
जो कि ईवीएम में धांधली जिसके सामने बहुत छोटी सी चीज़ है, और ये काम जो है बहुत बहुत अचूक है और बड़ा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।